हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल या झारखंड का कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग झारखंड भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। यदि कोई झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके एसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय। ठीक है दोस्तों, जैसे सीजीएल महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अभी झारखंड का भूगोल का शानदार प्रश्न रहेगा। कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए देखिए छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। झारखंड के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग शुरू क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय। तो कौन सा नदी है? तो दामोदर इज द राइट है, दामोदर नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है? बताइए, किसका ओरिजिन पॉइंट झारखंड में नहीं है बताइए। तो उत्तर कोयल का तो है, दक्षिण कोयल का भी झारखंड में ही है, मयूराक्षी का भी है, लेकिन अजय नदी का नहीं है। कहाँ अजय नदी? कहाँ पे? इसका मुंगेर बिहार में। ठीक है, इसका मुंगेर बिहार में है। तो ये आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्न में से किस क्रम का चट्टानों को लौह अस्य का श्रृंखला भी कहा जाता है? कौन सा चट्टान को? धारवाड़ क्रम को बोला जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, झारखंड राज्य में इको टूरिज्म नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म नीति का निर्माण, इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्माण कब किया गया था? तो 2015 में। कब? 2015 में किया गया था। सी इज द राइट आंसर। झारखंड में कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? कैंपा का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो कैंपा याद रखिएगा 2009 में। कब? 2009। सी द राइट आंसर। चलिए, इसका कैंपा का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो देखो, सी से क्या होता है? कंपनसेंट्री, ए से एफोरेस्टेशंस, एम से मैनेजमेंट, पी से प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेशन एफोरेस्टेशंस मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। क्या बोले? कंपनसेशंस, कंपनसेंट्री, एफोरेस्टेशंस मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी द फुल फॉर्म ऑफ कैंपा। देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम में आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड में विंध्यान क्रम की चट्टानों का अवशेष पाए जाते हैं कहाँ पे? 4 ऑप्शन दिया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, छोटानागपुर क्षेत्र में। तो कौन सा विंध्यान कहाँ पाया जाता है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, सी द राइट आंसर। काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? राजमहल ट्रैप में। आसान क्वेश्चन है, बी द राइट आंसर। झारखंड में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। 71, 72, 73, 74। तो दूरदर्शन केंद्र का स्थापना 1974 में हुआ था। ठीक है, डी द राइट आंसर। राज्य में सर्वाधिक पीडीएस कहाँ डीलर कहाँ पे है? आप लोग समझ सकते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता? आप लोग देखें, राशन, चावल, गेहूं, तेल ये सब मिलता है, वही इसको पीडीएस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में क्वेश्चन पूछा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पीडीएस होता है रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला। पीडीएस का फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 वाला भी। किस धारा के तहत किया था? 25A के तहत। कहाँ? 25A के तहत किया गया था जिला आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, जिला आपदा प्रबंधन कब लाया गया था? 2005 में। किसके तहत? कौन सा अधिनियम? 25A के तहत। ठीक है, आपदा प्रबंधन से संबंधित झारखंड राज्य के मुख्य नोडल एजेंसी कौन सा है? आपदा विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा मोचल बल, राज्य आपदा रिस्पांस कोष। तो आपका बी द हो जाएगा। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द राइट आंसर। चलिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज टेक्नोलॉजी CCKN और की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? आपको बताना है इसको। चलिए, क्यों काम नहीं कर रहा ये? चलिए, एक मिनट। ठीक है, चलिए, हो रहा है, काम हो रहा है। चलिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना, 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका आंसर 2013 हो जाएगा, डी। झारखंड ऊर्जा नीति, झारखंड एनर्जी पॉलिसी कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था एनर्जी पॉलिसी? 2012 में। कब? 2012 में किया गया था। ठीक है, बी द राइट आंसर। JREDA, JREDA का गठन कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, बताइए कब किया गया था ये? तो JREDA का किया 2001 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं कभी कभार। ठीक है, पूछता है एग्जाम में इसका JREDA का फुल फॉर्म। तो देखिए, जे से झारखंड, आर से रिन्यूएबल, ई से एनर्जी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है दोस्तों, JREDA का फुल फॉर्म होता है 2001 में इसको लागू किया गया था।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी की स्थापना कब की गई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड कब किया गया था? 2001 में। कब? 2001 में। झारखंड, क्वेश्चन आगे बढ़ गया क्या? नहीं, ठीक है। संपूर्ण झारखंड प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो टोटल कितने है? 4 है। किस संस्था के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए किस संस्था? विश्व बैंक, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी। तो कौन सा इसका आंसर होगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर में भी बहुत क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी हो जाएगा। कौन सा? यूएनडीपी के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। इसका फुल फॉर्म देखिए, यूएनडीपी का क्या होता है पता है आपको? इंग्लिश में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर डायरेक्ट पूछेगा, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एक होता है यूएनडीपी, एक होता है यूएनईपी। याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइए। ये डी है, डी का न्यूयॉर्क में है, डेवलपमेंट एजेंसी मतलब विकास कार्यक्रम। और ई से है तो इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका कहाँ है? नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी। कहाँ पे? केनिया में है इसका हेडक्वार्टर। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। यूएनईपी का इन्वायरमेंट वाला नैरोबी केनिया में और डेवलपमेंट वाला न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। देखिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर? आपको पता ही होगा, यूएसए वाशिंगटन डीसी, पता ही होगा शायद आपको शायद। ठीक है, और एशियन बैंक का फिलीपींस मनीला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग चारों को ऑप्शन फुल फॉर्म देख लीजिएगा और इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला हजारीबाग। कौन सा जिला? हजारीबाग है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बताइए। तो नेतरहाट का पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये इधर राइट आंसर। चलिए, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? बताइए, अभी क्वेश्चन आया था ये। तो ये किया गया था 2001 में। ये इधर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पार्क उद्यान रांची में अवस्थित नहीं है? कौन सा रांची में? ऑक्सीजन पार्क रांची में है, दीनदयाल पार्क रांची में है, शहीद निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग में है। ठीक है, कहाँ पे है? हजारीबाग में। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है? आपको बताना गलत कौन सा है। बीरबल साहनी जीवाश्म पार्क कहाँ पे? बीरबल वाला साहेबगंज, सही बात है ये। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान उद्गम कहाँ पे? धनबाद नहीं है, ये कहाँ पे? बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क रांची, सही बात है। गिद्ध प्रजनन और मांझी रांची, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा गलत वही बोला था। तोप चाची कहाँ पे? ये वन जीव अभयारण्य धनबाद में है। कहाँ पे? धनबाद में। कई बार करवा चुके ये क्वेश्चन। पलामू वन जीवन अभयारण्य किस जिले में पाया जाता है? तब पलामू, आप पलामू मत मारिएगा, लातेहार में है। ठीक है, उसमें पलामू तब लातेहार हो गया ये चीज़। ठीक है, जो एरिया जो है लातेहार में पाया जाता है। ठीक, सी बी इज राइट आंसर। झारखंड राज्य के किस वन जीवन अभयारण्य में हाथी परियोजना, देख रहे हैं, हाथी परियोजना की शुरुआत कौन सा अभयारण्य में किया गया था? बेतला, दलमा, पलामू, लावालोंग। ठीक है, चलिए, तो ये दलमा में किया गया था। कहाँ? दलमा में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता कब किया गया था, कौन सा है? तो 1992 में। कब? 1992 में। डेट याद रखना है। ठीक है, हाथी परियोजना दलमा में किया गया था 1992 ईस्वी में। महुआ टांड वन जीवारण्य कहाँ पे सबसे पहले पूछेगा? कहाँ पे? ये लातेहार में है। कहाँ पे? लातेहार में है। किस पशु के लिए? तो आपको पता है भेड़िया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेपीएससी और जीएसएससी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। झारखंड के वनों में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है? तो खैर, बी द राइट आंसर। झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया था? बताइए, झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया था? चलिए, तो झारक्राफ्ट का कब किया गया था? 2006 में। कब? 2006, बी द राइट आंसर। तसर अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे ये बताना है आपको। तो तसर अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पे? रांची में है। और कब स्टार्ट किया गया था? तसर 1964, ईयर भी पूछा हुआ एग्जाम है। ठीक, 1964 में तसर अनुसंधान केंद्र 1964 में रांची में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब खोला गया है इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक लाख नहीं होगा, ला होगा। ठीक है, कि किस्म नहीं है? अगहनी ला ये तो है, बैसाखी ला ये भी है, कटकी ला ये भी है, चेती ला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लाह उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो झारखंड। कौन करता है? झारखंड। कितना करता है? देखिए, LAC प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, लाह का
प्रतिवर्ष 15 से 16 हज़ार टन लाह उत्पादन किया। कितना? 15 से 16 हज़ार टन, दिमाग में रखिएगा। प्रतिवर्ष 15 से 16 हज़ार टन लाह उत्पादन किया जाता है झारखंड में, इसीलिए टॉप पे आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, लगभग सारा क्वेश्चन कर लिए। 30 से 35 क्वेश्चन था। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यकीन मानिए, यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो जीएसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जेपीएससी का, खास करके झारखंड सचिवालय का, बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।